नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। मल्हारगढ़ तहसील स्तरीय पत्रकार होली मिलन समारोह कार्यक्रम अंबेडकर मांगलिक भवन में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राजेश दीक्षित, पुलिस अधीक्षक मंदसौर, जिला एसपी अभिषेक आनंद, जिला पत्रकार ब्रजेश, जिला संपादक नरेंद्र अग्रवाल, जिला संपादक महावीर जैन, जिला सहारा समय श्री प्रदीप कारपेंटर, सहारा समय भाजपा मल्हारगढ़ मंडल अध्यक्ष आशीष विजयवर्गीय, शिव आराधना संचालक संजय रत्नाकर, समाजसेवी मल्हारगढ़ विजय मालाचा, अशोक दत्त, जिले के संपादक द्वारा मां सरस्वती चित्र पर फूल माला अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर होली मिलन समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी क्रम में अतिथियों का फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया तथा मंदसौर पुलिस अधीक्षक आपका भी तहसील पत्रकारों द्वारा फूल माला बनाकर स्वागत किया तथा सभी को गुलाल लगाकर जिला संपादक भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा पत्रकारों को संबोधित किया गया। इसी क्रम में मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद आपने भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए बधाई शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर योगेश कच्छावा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं पत्रकार उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम का संचालन सूरजमल राठौर ने किया। आभार राधेश्याम बैरागी ने माना। इसी क्रम में शनि भोज भी हुआ। शीतल पंडित की रिपोर्ट। जैसे इसने कहा है पत्रकारिता के कई रूप दिखाए हैं, तो निश्चित मैं चाहूंगा कि हमारी पत्रकारिता हो, अच्छी पत्रकारिता हो, एक सहानुभूति एक वातावरण बने क्षेत्र में कि हमारे पत्रकार जगत में इस प्रेस क्लब के माध्यम से हम सबका, कई गाँव का, कई लोगों का कल्याण हुआ है। और मैं ये चाहूंगा कि हम राष्ट्र की वंदना करते हुए हम राष्ट्र, हमारे इसमें राष्ट्र प्रथम का भाव हम लेके चलते हैं। भारत माँ की ये भूमि, भारत की ये देव, भारत की ये धरती, आपकी इस कलम के माध्यम से भी वो सनातन संस्कृति की बात की उड़ती रहे कि हमारी संस्कृति की मूलभूत चीजें ये है, हम पर्यावरण के लिए बात करें, अच्छी बात, उसका संदेश जाए। जब जब जिस चीज का चले प्रेस के माध्यम से अगर पर्यावरण की बात होती है तो बिल्कुल इस क्षेत्र की हरी भरी नई क्रांति आती है। प्रेस के माध्यम से अगर शिक्षा की बात होती है तो इस क्षेत्र में एक शिक्षा की जगत में आमूलचूल परिवर्तन होगा। प्रेस के माध्यम से स्वास्थ्य की बात आती है तो ये हम चाहते हैं कि विश्व वापस भारत विश्व गुरु बने, तो विश्व गुरु में हम सबका चारों स्तंभ इसमें लगेंगे तो बहुत बड़ा। और प्रेस क्लब को तो हमारे वेदों में भी जैसे अभी बताया ना कि ऋषि मुनि हम नारद जी थे, ये सब थे। वो होती है जो देखा वो बताया, वही सुनाया जो हो रहा है। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय क्या हो रहा है, तो संजय ने ये नहीं सोचा कि मेरी किसी सूचना से धृतराष्ट्र को पीड़ा होगी, क्योंकि उसमें कौरव और पांडव के युद्ध में कभी पलड़ा कौरवों का भारी होता, कभी पांडवों का होता। लेकिन संजय ने कभी भी धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए पांडवों की कमजोर स्थिति को भी मजबूर नहीं होता। ये होती है संजय वाली पत्रकारिता। जो हो रहा है वो हमें दिखाना है, चाहे वो अपना भी कोई कुछ गलत कर रहा है तो वो भी हम। निष्पक्ष पत्रकारिता, आंखों देखी पत्रकारिता, हम सब लोगों को ये प्रेरणा देने वाली पत्रकारिता होती है जो संजय की पत्रकारिता। अब हम एक बात और उठाते हैं, मंत्रा वाली पत्रकारिता। राजेश जी, भड़काने वाली पत्रकारिता, भड़काना किसी भी चीज़ को, क्योंकि हमारे कलम से लिखी हुई 2 लाइनें तूफान मचा सकती है। इसलिए संजय वाली पत्रकारिता का अपन आत्मसात करें, लेकिन मंत्रा वाली पत्रकारिता को हम कभी भी स्वीकार नहीं करें, क्योंकि वो भड़काने वाली पत्रकारिता है। और अब तीसरा एक पात्र और आपके सामने रखता हूँ, वो है शूर्पणखा। शूर्पणखा तथ्यों को तोड़ मरोड़, जो अपनी पत्रकारिता में आम नागरिकों के जीवन में क्या कष्ट है, क्यों परेशान है, उसको अपनी कलम से दर्शाते हैं और उसका सार करते हैं। ये हमारे यहाँ की पत्रकारिता है। और ये पत्रकारिता मैं समझता हूँ कि आज जो अच्छे जो यहाँ पे रोड बन रहे हैं, अच्छे ये जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, इसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एक अच्छा पत्रकार ही बता सकता है, खड्डे का फोटो सबसे पहले पत्रकार ही भेजता है कि इस रोड पे इतने खड्डे हो रहे हैं, उसके बाद ही कर्म चलता है। फिर
बात राजेश जी तक जाती है, फिर राजेश जी मंत्री जी तक पहुंचाते हैं और फिर उस रोड का कायाकल्प होता है। तो पहला जो पॉइंट है वो पत्रकार से ही चलता है। मेरा ऐसा मानना है, जितने भी अच्छे कार्यक्रम, अच्छे कार्य जो होते हैं, गाँव में आपकी उन्नति हो रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, ये बन रहा है, इन जितनी भी अच्छी चीजें बनती हैं और जो नागरिकों को जो सुविधाएं मिलती है, उसका पहला जो काम होता है वो पत्रकार लोगों के द्वारा ही होता है। और यहाँ मल्लारगढ़ के सभी पत्रकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप इसी तरह से कार्य करते रहे, हमारे मल्लारगढ़ का नाम रोशन करते रहे, आप ऐसे ही फोटो भेजते रहे, राजेश जी देखते रहेंगे और हमारे मंत्री जी उस काम को पूरा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 वर्षों से होली मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है, तो मल्लारगढ़ तहसील है, अन्य कहीं भी इस प्रकार के आयोजन नहीं होते हैं। तो ये अपने आप में प्रेरणादायी कार्य मल्लारगढ़ के पत्रकार साथी कर रहे हैं और पत्रकारों की जो विभिन्न समस्याएं समय समय पर आती है, उन समस्याओं का निदान भी होना चाहिए। हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे इस ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को जो समस्या आ रही है, उन समस्याओं का वास्तव में उचित तरीके से निदान होना चाहिए। जो सुविधा, वैसे तो पत्रकारों को कोई सुविधा मिलती नहीं शासन स्तर पर, लेकिन अधिमान्य पत्रकारिता का एक कार्ड जरूर पत्रकारों को बना है। तो अन्य ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को भी अधिमान्यता मिले और शासन की योजनाओं से उन्हें किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सके, इस विषय में हम सबको बैठकर भी एक ठोस निर्णय करना चाहिए। शासन स्तर पर पूर्व में आदरणीय दीक्षित जी बैठे, उनके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार, कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी, तब एक उस समय पत्रकारों के लिए विशेष रूप से फॉर्मेट तैयार हुआ था कि जो भी पत्रकार यदि मकान बनाने के लिए लोन लेना चाहेगा तो 4% जो विधायक सांसद के लिए लगता है उसी पर पत्रकारों को मिलेगा और 25 लाख तक का लोन मिलेगा। तो आपके माध्यम से वो बात आप इस सरकार तक पहुंचावे कि पत्रकारों के गृह निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की योजना कमलनाथ जी ने आरंभ करी थी 4% ब्याज दर पर, वह भाजपा सरकार में भी ऐसे अनेक लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र से उन मुद्दों को जिला मुख्यालय तक पहुंचाकर आवाज प्रदान करते हैं जिन मुद्दों का निराकरण होता है। कभी भी पत्रकारिता जिला मुख्यालय से या प्रदेश स्तर से या दिल्ली से पूर्ण नहीं होगी जब तक ये ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर जैसे तैसे कम संसाधनों में खबर को नहीं पटल पर लाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसी कई समस्याएं थी जो आपके द्वारा जिला मुख्यालय तक और जिला मुख्यालय में प्रदेश तक और प्रदेश में उसको दिल्ली तक पहुंचाई और समस्या का निराकरण किए। इसलिए आप और रीढ़ की हड्डी है जिसके बगैर हम जैसे संपादकों का संपादक होना मुझे लगता है कि बेकार है, क्योंकि संपादक कहने में बहुत आसान शब्द है, या अखबार निकालना, आदरणीय नरेंद्र जी वैसे बैठे हैं, या जो भी लोग अखबार निकाल रहे हैं, फिर वो साप्ताहिक निकाल रहे हैं या मासिक निकाल रहे हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्तमान दौर में अखबार निकालना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम दिन 4 रहे न रहे के भाव को अगर सतत रूप से चरितार्थ करना है और अगर कोई कर सकता है तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि समाज के बीच में वो समाज के साथ मिलकर काम करने वाला ये पत्रकार समाज है जो उस काम को पूरी तरह से कर सकता है। निश्चित रूप से आज समाज जिस स्थिति में है उसको आईना दिखाने का काम चाहे प्रशासन को हो, चाहे राजनीतिक लोगों को हो, चाहे या यूं कह दें कि चाहे समाज के हर वर्ग को अगर कोई आईना दिखाने का काम या सेवा के लिए या किसी पीड़ित की मदद के लिए, लेकिन ब्रजेश जी भाई साहब और नरेंद्र जी जो पत्रकारिता करते हैं उससे हमें शिक्षा लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि पत्रकारिता कैसी होती है। आज जितने भी जिले के अधिकारी हैं उनके सामने भी इन तीनों मुद्दों की उज्जवल छवि और जनता के बीच भी वास्तव में इनकी जो साख है
वो सराहनीय है। मैं ज़्यादा कुछ बोलते हुए नहीं अपना समय मैं इन तीनों मुद्दों के मार्गदर्शन के लिए छोड़ता हूँ। धन्यवाद। समारोह रखा गया था, इसमें मैं सबसे पहले तो होली की सभी शुभकामनाएं पुनः सभी पत्रकार बंधुओं को देना चाहता हूं। इसमें पत्रकारिता का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे लोक स्तंभ के चौथे पिलर के रूप में बोलते हैं। तो हम इसी तरह चाहते हैं कि जो पॉजिटिव कार्य है पुलिस की और प्रशासन की, हमारे जो जनप्रतिनिधि की, उसको हाईलाइट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो अगर कमी होती है उसको भी हमें बताएं ताकि हमारा वो दर्पण का काम करती है, ताकि उन कमियों को हम दूर कर पाएं। पुनः सबको बहुत बहुत बधाई। प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित आज होली मिलन समारोह था और सभी प्रेस क्लब के सभी सदस्यों का हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप आंचलिक क्षेत्र से सभी जुड़े हुए लोग हैं और लगातार आप हर वो आंचलिक क्षेत्र में सुदामा के रूप में जो कार्यकर्ता है उसकी हर समस्या, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, पानी की हो, शिक्षा की हो, आप तो उसको उठाते हैं और हम भी प्रशासन और सरकार के माध्यम से उस समस्या को हल करते हैं। लगातार मल्हारगढ़ तहसील में अच्छे कार्य हो रहे हैं, अच्छे विकास हो रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि हमारी पित्त पत्रकारिता ना हो, अच्छी पत्रकारिता जैसे नारद जी करते थे, जैसे हमारे उसमें कई उदाहरण भी अभी हमने प्रस्तुत किए हैं। अच्छे पत्रकारिता के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र का अच्छा विकास हो और जनता के कार्य हो, इस बात को लेके। और जो कोई गलत कार्य करता है तो उसको भी आप उठाए, हम उसमें भी हम आपके साथ सहभागिता करके उसकी समस्या को हल करेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज अविभाजित मंदसौर जिले की जो गौरवमयी पत्रकारिता का इतिहास है, इस अविभाजित जिले की पत्रकारिता के इतिहास का जो एक हृदय है वो है मल्हारगढ़। मल्हारगढ़ कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, ये वो क्षेत्र है जो पत्रकारिता कहें, राजनीति कहें, सामाजिक क्षेत्र में कहें या अन्य जो सेवा क्षेत्र हैं उनमें हमेशा अग्रणी रहता है। यहाँ के पत्रकारों ने समाजोन्मुखी होकर एक होली पर्व को मनाते हुए जो मिलन समारोह आयोजित किया है, निश्चित रूप से इस आयोजन से अन्य संगठन भी प्रेरणा लेंगे और यहाँ के पत्रकारों के अंदर रचनात्मक अभिवृद्धि भी होगी और वे अपने विचारों के साथ समसामयिक चीज़ों को। और मैं एक बात सिर्फ पत्रकारों से कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा विद्यार्थी बने रहें, सीखने की कोशिश करते रहें, हम प्रतिदिन लिखते रहें, पढ़ते रहें। विराट कोहली बहुत अच्छा बल्लेबाज है लेकिन रोज प्रैक्टिस करता है। लता मंगेशकर पूरे संसार की सबसे अधिक मधुर गायिका थी, फिर भी वे प्रत्येक गाने की रिकॉर्डिंग के पहले रिहर्सल करती थी। इसलिए अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है, किसी भी फिल्म के शॉट के पहले वो उसकी रिहर्सल करते थे। तो ऐसे ही हम पत्रकारों को भी, हमारी रिहर्सल क्या है? हमारी रिहर्सल ये है कि हम पढ़ें, अधिक से अधिक पढ़ें, समसामयिक विषयों को पढ़ें, आलेखों को पढ़ें, पुस्तकों को पढ़ें और उसके बाद अपना लेखन का कार्य करें और रोज लिखें, तो ही हम अपने धर्म के साथ अच्छी तरह से निर्वहन कर सकते हैं। एक बार पुनः मल्हारगढ़ प्रेस क्लब को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश जोशी है, मैं मंदसौर का निवासी हूँ, जिला प्रेस क्लब का पूर्व अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मैं यहाँ जो दैनिक टेलीविज़न समाचार सेवा है डेस न्यूज़, मैं उसका न्यूज़ प्रभारी। सबसे पहले मैं जिलाध्यक्ष जी का और पत्रकार जो मल्हारगढ़ के सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे आज ये मौका देने का, सबके बीच में जो होली मिलन समारोह इसमें इन्वाइट कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता जो है हमारी जो एक रीढ़ है, हमारे लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है। कई बार जब ये बात कई बार सुनने में आता है, बोलने में आता है, लेकिन इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मैं इसको मानता हूँ, पर्सनली मैं बहुत मानता हूँ। मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है रचनात्मक समाज के विकास। अभी आप सबको पता है कि हम मंदसौर में जो है लगातार एक प्रयास कर रहे हैं अपने जो छवि है उसमें पुलिस की छवि को भी ओवरऑल इम्प्रूव करने की, और जो खास करके जो ड्रग्स है उसके खिलाफ एक अभियान चल रखा है हमने। इसमें मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब मैंने मंदसौर ज्वाइन किया था तो मुझे बहुत सारी बातें बोली गई थी। खास करके एक बात बोला गया था कि सर जो है यहाँ के मीडिया बंधु उनसे सर जो है उनसे थोड़ा सा सावधान रहिए। ये मुझे जो पूर्ववर्ती जो अधिकारी हैं जो भोपाल में हैं उन सबसे एक जो है ये फीडबैक मिला था हमने। लेकिन मैंने पूर्व में भी जो है
जितनी पूरी कार्रवाई है उसमें 6 महीने 7 महीने में हमने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की है। आगे भी कोशिश है, आप लोगों का सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन जितना अभूतपूर्व सपोर्ट मुझे मिला है इसमें मैं ये बोल सकता हूँ बिल्कुल कि मीडिया बंधु मेरे साथ हैं बिल्कुल इस अभियान में। मैं आगे भी इसी तरह से काम करूँगा और भी जिस तरह की एक और चीज़ है कि हाँ, अगर हमारी गलती है तो बिल्कुल उसको हमारे सामने लाइए। जो अगर कोई बदमाश है वो किसी भी तरफ हो, बदमाश चाहे समाज का हो, चाहे अगर कोई जो है हमारी तरफ जो कोई त्रुटि करता है या बदमाशी करता है, पुलिस का कोई हमारा आरक्षक से लेकर कोई भी अधिकारी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है और बिल्कुल हम कार्रवाई करते हैं और करते रहेंगे। तो क्योंकि आप ही हमारा आईना है, आप ही हमको बताओगे कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है क्या सही है, और अगर गलत हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है उसको हमें बताना, और अगर सही हो रहा है तो भी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सही पॉजिटिव चीज़ों को भी अपन हाईलाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, ताकि समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। सभी तरह की चीज़ें जो है हम पुलिस के कई जो है अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें कई बार दोनों को समाहित करती है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि अच्छाइयों को बढ़ाया जाए, जो हमारी जो बुराइयाँ उसको कम से कम कोशिश किया जाए, उसको कम किया जाए।